Hello students, welcome back to the YouTube channel of Sri Sham School. Today in this video, we are gonna continue with the second chapter of your computer book, that is Input and Output Devices. So let's start. Light pen. Light pen is a pointing device. It is used to choose from among the displayed options. As the user moves the tip of the pen over the surface of the screen, it detects the light coming from screen and responds to the signal. Light pen is also used to draw pictures. Light pen एक पॉइंटिंग डिवाइस की तरह है. जैसे मैं पेंसिल से इस टाइम पे पॉइंट कर रही हूँ, ऐसे लाइट पेन भी क्या करता है, पॉइंटिंग का काम करता है. ठीक है, ये क्या करता है, डिस्प्ले ऑप्शन, जो आपका डिस्प्ले स्क्रीन होते हैं उस पर जो भी आपको ऑप्शंस आपको दिख रहे होते हैं उसको सिलेक्ट करने में, उसको चूज करने में ये काम आता है. ठीक है, यूजर को जो भी चीज सेलेक्ट करनी है स्क्रीन के ऊपर से वो कैसे कर सकता है, जैसे जैसे वो इस पेन को मूव करेगा स्क्रीन के ऊपर, वैसे वैसे इसमें से क्या होता है, एक लाइट आती है. वो लाइट क्या करती है, डिटेक्ट करती है और सिग्नल भेजती है, और फिर वो सिग्नल क्या होता है, जो डिस्प्ले स्क्रीन होती है उसको डिटेक्ट कर लेती है, और उस हिसाब से जो जैसे जैसे यहाँ पे जैसे डिटेक्ट किया उसने किया, वो क्या काम करवा रहा है, उसे कहाँ पर चूज करवा रहा है, कहाँ पर सिलेक्ट करवा रहा है, उस हिसाब से वो उसको रिस्पॉन्ड करता है. ठीक है, लाइट पेन हम ड्रॉ करने के लिए भी काम आती है. जो भी आपको अगर कोई पिक्चर ड्रॉ करनी है, कुछ बनाना है, फिगर्स वगैरह, तो वो भी आप लाइट पेन की हेल्प से बना सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है बारकोड रीडर. Barcode reader reads the barcode. A barcode is a sequence of black lines of various thickness on white background. Barcode represents a unique code for the product. Barcode reader is used in libraries, supermarkets, etc. Barcode reader कभी आप कोई प्रोडक्ट देखना, जो भी आप चीज़ें घर में लेकर आते हो, कोई भी जो बंद पैकेट वाले होते हैं ना, ठीक है, उन प्रोडक्ट्स को देखना. उन प्रोडक्ट्स के पीछे हमेशा देखो इस तरह की लाइनिंग वाली होगी. या कभी भी अगर आप किसी सुपरमार्केट में गए होंगे, तो जब भी आप मॉल्स वगैरह में या कहीं आप जाते हो मॉल्स वगैरह में, तो वहां से जब भी आप कोई चीज़ परचेज करते हो, तो जब वो काउंटर पे जब आप खड़े होते हो बिलिंग कराने के लिए, तो वो सारे प्रोडक्ट्स से इस तरह के उनके पास एक ये डिवाइस होता है ना, और उस डिवाइस से वो यूं पॉइंट करते हैं, वो टी की आवाज़ सी आती है, एंड देन क्या कहते हैं, वो जो भी फिर अपने कंप्यूटर पे देखते हैं, और फिर उसके बाद सेकंड प्रोडक्ट उठाया, फिर उसको ऐसे ही इन्होंने स्कैन किया, फिर वो ऐसे ही कंप्यूटर पे वो चीज़ डिस्प्ले हो जाती है उन्हें, और ऐसे करके टोटल उन्हें अमाउंट पता चल जाता है, वो आपको फिर बिलिंग वगैरह करके दे देते हैं. ठीक है, तो ये क्या होता है, व्हाइट कलर का नीचे की तरफ बैकग्राउंड होता है, फिर कोई मोटी कोई पतली ऐसे करके, कोई थिन है, कोई थिकनेस और कोई ज़्यादा थिक है. ठीक है, और इस तरीके की लाइन से फिर बनी हुई होती है उसके ऊपर. ये क्या चीज़ है, इसके बारे में सारी ना डिटेल्स आ जाती है उस पर. जो भी अगर बारकोड रीडर होता है, ये रीड करने के काम आता है. ठीक है, ये डिवाइस जो होती है, बारकोड रीडर जो होता है, ये इस बारकोड को, लाइंस को क्या कर सकता है, रीड कर सकता है, और रीड करने के बाद सारे जो स्कैन होकर फिर सारी सारी डिटेल्स, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी डिटेल्स होती है, वो सारी सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो जाती है, कि उसका रेट कितना है, उसकी क्या, कब आया था, कब नहीं आया था, क्या है, सारी डिटेल्स उसके कंप्यूटर पे आ जाती है स्क्रीन पर. ठीक है, Optical mark reader OMR. Optical mark reader is used to detect the marks on the examination sheet. The examination sheet consists of multiple choice question on which answers have to be marked using an HB pencil. देखो, ये जो ऑप्टिकल मार्क रीडर है, ये पहले अगर आपने देखा होगा, आप अभी भी आपके कंप्यूटर में भी और कई चीज़ होती है जहाँ पर टिक द करेक्ट ऑप्शन वाले आते हैं ना क्वेश्चंस. तो जब इस तरीके क्वेश्चन का पैटर्न एक बार आया था एग्जाम्स में, कि सारे के सारे क्वेश्चन ही हमारे मल्टीपल चॉइस हुआ करते थे. तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मतलब टिक लगाने वाले होते थे कि इसका आंसर ए है, इसका बी है, तो वो इस तरीके से भरना होता था. ए, किसी का बी है तो किसी का डी है, किसी का सी, इस तरीके से ABCD तक 4 ऑप्शन होते हैं ना. ठीक है, तो इससे क्या होता था, अब इतनी सारी कॉपीज होती हैं, सबको चेक करो, इतना हार्ड हो जाता था सारी चीज़ें. तो उसको ईजी करने के लिए ये एक डिवाइस बनाई गई थी. वही डिवाइस क्या करती है, ये जो करेक्ट आंसर होते हैं इसके अंदर ये फिल करके रखेंगे. ठीक है, और इसके अंदर फिल है अब आंसर सारे के सारे. तो जब आप जो क्वेश्चन पेपर होता है, आंसर शीट होती है, उस आंसर शीट पे जब इसको ऑप्टिकल मार्क रीडर को लेकर जाओगे, तो ये जो सही होते हैं उन सबको करेक्ट करवा के, मतलब जो भी आता है कि कितने सही है, वो ये बता देती है उसी टाइम. ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सारे फील्ड होते हैं कि फर्स्ट का ये आंसर है, बी है, जो भी है. ठीक है, उसमें क्या होते थे पहले कि ऐसे सर्कल बना देते थे. ठीक है, कि भाई ए है तो ये वाला फिल कर दो. ठीक है, और अगर बी है तो भाई ये वाला फिल कर दिया, कि जैसे सेकंड का बी है, फर्स्ट का ए था, अब थर्ड क्वेश्चन आएगा उसका अलग हो गया. तो ये इस डार्कनेस के अकॉर्डिंगली ये क्या करती है, चेक करती है. ठीक है, ऐसे बहुत सारी पूरी लाइंस बनी होती थी, जितने भी क्वेश्चंस आपको गिवन होते थे पेपर के अंदर, तो वो सारे के सारे इस तरीके से हम ऐसे भरते थे, पूरा कंप्लीट हमें इसको सर्कल करना होता था. अगर जरा सा भी अगर आप छोड़ दोगे तो फिर ये क्या होता है, डिटेक्ट नहीं करता था ठीक से. ठीक है,
तो ये क्या होता है, मतलब जनरली आपको समझ में आ गया। तो ये वही चेकिंग का काम करता है ये, पर आपके जो क्वेश्चन होने चाहिए वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने चाहिए, सिर्फ तभी उस केस में ही ये क्या करेगा, इसको चेक करेगा। देन नेक्स्ट है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OCR। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इज यूज टू इनपुट हैंड रिटन और प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम। ये क्या करता है OCR, जो भी जैसे मान लिया अब आपका ये पूरा लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर आप इसको यूएस करके इसको डिटेक्ट करवाएंगे, स्कैन से करवाएंगे इसको, तो ये क्या करता है सारे के सारे कंप्यूटर स्क्रीन सिस्टम के ऊपर लेकर आ जाएगा। मतलब कि प्रिंटेड या फिर जो आपके हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आप हाथों से लिखते हो लाइक नोटबुक पे, ठीक है, ये जैसा ये प्रिंट वाला है, तो इस तरह की चीज को जब आप इसको लेकर आओगे, इस इंस्ट्रूमेंट को लेकर आओगे OCR को, ठीक है, तो जो जहां पर भी इसको आप डिटेक्ट करवाओगे वहां के जो कैरेक्टर्स होंगे सारे के सारे कैरेक्टर क्या कर देगा, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कॉपी कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर इज यूज टू रीड स्पेशल कैरेक्टर्स ऑन बैंक चेक। देखो, अब जब बैंकिंग के जो काम होते हैं वहां पर एक अलग तरह की इंक यूज होती है। ठीक है, तो ये जो बैंक चेक्स होते थे, उन बैंक चेक में क्या जो इंक वगैरह होती थी उसको रीड करने में काम आता है ये। वहां पर जो भी स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं बैंक वगैरह के, ठीक है, चेक वगैरह में, तो उसको रीड करने का काम आता है। दीज स्पेशल कैरेक्टर्स आर रिटन विद मैग्नेटिक इंक एट द बॉटम ऑफ चेक्स और डिमांड ड्राफ्ट। जो ड्राफ्ट वगैरह होते थे या फिर जो ये आपके चेक वगैरह होते हैं, इनके अंदर मैग्नेटिक इंक का यूज होता है, तो ये उसको ही रीड कर सकता है। दे रिप्रेजेंट चेक नंबर, इसके अंदर मतलब चेक नंबर होगा जो वो भी डिटेक्ट कर लेगा। ब्रांच का नंबर, मतलब कहाँ कौन सी आपकी बैंक की ब्रांच है वो, ठीक है, कस्टमर का क्या अकाउंट नंबर है, ये सारी की सारी चीज़ें इस पर रिप्रेजेंट कर देगा ये। MICR इज यूज्ड बाय बैंक चेक क्लियरिंग डिपार्टमेंट टू कीप अ चेक ऑन फ्रॉड। तो अगर कोई फ्रॉड कर रखा हो किसी ने, अगर मैग्नेटिक इंक है तो मतलब उसको डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, अगर मान ली कोई और यूज करेगा कुछ और, अगर इसमें फ्रॉड हो रखा है तो फिर वो इसको डिटेक्ट नहीं करेगा। डिटेक्ट नहीं करेगा इसका मतलब कोई ना कोई इसमें प्रॉब्लम है चेक में, ठीक है, और वो उसको क्या कर देगा, फिर रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, बैंक के अंदर जो फ्रॉड्स वगैरह होते हैं उसको ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो जनरली क्या करता है, बैंक चेक्स के ऊपर जो मैग्नेटिक इंक में जो चीज़ें लिखी होती हैं बॉटम वगैरह में, ड्राफ्ट वगैरह के अंदर, वो उसको क्या करता है, रीड करता है। ठीक है, तो स्पेशली बैंक पर्पज में काम आता है ये। देन नेक्स्ट है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है। ये क्या करता है, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर साउंड को रिकॉर्ड करता है, किसी भी तरह के साउंड हो उसको रिकॉर्ड करने में हेल्प करता है ये। ठीक है, तो दैट इज एनफ फॉर इनपुट डिवाइसेस। नाउ नेक्स्ट इज आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस दैट हेल्प टू डिस्प्ले द रिजल्ट, फॉर एग्जांपल मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर। आपने सबने आउटपुट डिवाइसेस अच्छे से पढ़ रखे, आपको सबको पता है कि आउटपुट डिवाइसेस क्या करता है, जो हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, उसके बाद वो प्रोसेस होता है डाटा, एंड प्रोसेस होने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट क्या कहलाता है, आउटपुट। ठीक है, और वो आउटपुट जिन चीज़ों पर आता है, जिन डिवाइसेस पर आता है, वो आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। जैसे कि आपका मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, स्पीकर है, ये सारे के सारे आपके क्या है, आउटपुट डिवाइसेस है। तो सबसे पहले आउटपुट डिवाइस पढ़ते हैं मॉनिटर। मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी बोलते हैं, दैट इज VDU। क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें डिस्प्ले करता है ना, दिखाई देती है आपको, विजुअल होती है, दिखाई देती है, कहाँ पर आपको डिस्प्ले करता है, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देता है। ठीक है, तो इसको हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोलते हैं इस वजह से। और सबसे ज्यादा यूज होने वाली आउटपुट डिवाइस आपकी ये। ठीक है, और मॉनिटर कैसे दिखाई देता है आपको, टीवी स्क्रीन की तरह दिखाई देता है ना। ये क्या करता है, चाहे टेक्स्ट हो, चाहे पिक्चर्स हो, चाहे ग्राफिक्स हो, कुछ भी चीज हो, हर कुछ आपको शो करता है कंप्यूटर स्क्रीन पर। ठीक है, मॉनिटर स्क्रीन जो होती है उसके ऊपर आपको सब कुछ शो करता है ये। इट कम्स वेरियस साइजेस, अलग अलग साइज का आता है मॉनिटर आपका। ठीक है, कोई 14 इंच का है, कोई 15 इंच का है, कोई 17 इंचेस का है, तो अलग आपके कई तरह के मार्केट में अवेलेबल है मॉनिटर। एंड इसमें भी और तरह के भी आते हैं कि कलर्ड मॉनिटर आता है। ठीक है, जिसमें आपको कलर्ड वगैरह कोई कैसी पिक्चर होगी, कलरफुल होगी तो वो दिखाई देगी। अगर रेड कलर है तो रेड कलर आपको शो होगा। और पहले टाइम में आते थे मोनोक्रोम। मोनोक्रोम में क्या होता है, ब्लैक एंड व्हाइट। जैसे पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे ना, तो ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर भी आपके हुआ करते थे, जिसमें और कोई दूसरा कलर नहीं दिखाई देता था ब्लैक और व्हाइट के अलावा। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है प्रिंटर। प्रिंटर क्या करता है, ये क्या करता है, पेपर या पेपर के ऊपर क्या कर देता है, जो भी आपके मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर जो भी चीज होगी, अगर आप चाहते हो उसको पेपर के अंदर प्रिंट करना, तो आप प्रिंटर की हेल्प से क्या कर सकते हैं, जो भी मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है वो सारी चीज आप पेपर पे प्रिंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर भी कई तरह के आते हैं मार्केट्स में, जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर है, ये अलग अलग तरह के प्रिंटर्स आते हैं। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इतना अच्छा नहीं होता है जितना आपके इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर है। मोस्ट प्रोबेबली हम जैसे ये इंकजेट प्रिंटर यूज करते हैं, और आजकल बड़े बड़े ऑफिस में लेजर प्रिंटर का भी यूज होता है, क्योंकि ये बहुत ही फास्ट होता है। ओके, नेक्स्ट आपका आता है प्लॉटर।
Plotter is used to print design of high quality graphics in a variety of colors. There are two types of plotter. प्लॉटर क्या करता है, ये आपका एक तो 3D ड्राइंग, ज़्यादातर 3D ड्राइंग को ये क्या करता है, प्रिंट करता है, ठीक है। तो करता ये भी वही है कि डिज़ाइंस वगैरह का जो भी उनको प्रिंट करता है, लेकिन बहुत ही हाई क्वालिटी में, ठीक है। हाई क्वालिटी जैसे मैप वगैरह होता है, अगर आपको मैप ड्रॉ करना है तो मैप में एक एक चीज़ों का हमें पता होना चाहिए, कहाँ टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, क्या क्या जा रहा है, कैसे कैसे क्या हो रहा है, मतलब एक एक चीज़ बारीकी में लाइन्स होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हाई क्वालिटी में क्या करता है, प्रिंट। तो इस वजह से प्लॉटर, इसे प्लॉटर कहते हैं। और ये भी दो तरह के होते हैं, ड्रम प्लॉटर और फ्लैट बेड प्लॉटर, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्पीकर। स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है जो क्या करता है, साउंड सुनते हैं जिसकी हेल्प से हम, तो ये हमें साउंड देता है, ठीक है। रिजल्ट में हमें क्या मिलता है, इसमें साउंड। तो जो भी कंप्यूटर सिस्टम में आप चला रहे हो, मूवी और सॉन्ग्स, ठीक है, ये सब क्या करता है, उसकी साउंड हमें प्रोवाइड करता है। Hence the chapter is finished. I hope you all understand this chapter well. If you have any query regarding this chapter, so you can ask me in the comment section below, or you can WhatsApp also, and I'll give you worksheet for this chapter soon. Till then, take care. Bye bye.